परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जोलो परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज की। समस्त आचार्य संघ की। हम कभी यह सोच नहीं पाते कि कषाय कैसी सूक्ष्म वस्तु है। कषाय जो कर्म का उदय में आया, उसके माध्यम से हमारे उपयोग में हलचली आ जाती। जितने भी आप संयत बन करके देखो तो भी हलचली आती है। इसलिए हलचली आती है, इसलिए तो संयम को छोड़ देना चाहिए। ऐसा निर्णय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किंतु कषाय जो करने की प्रवृत्ति थी उसके लिए बहुत कुछ लगाम लग गया है। किंतु कुछ तो भाव होते हैं, उसके बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए। नहीं भी सोचते हैं तो कभी कभी इधर उधर की बातें भी आ सकती। इसलिए कोई न कोई विषय बिंदु लेने से उसमें बहुत कुछ पुरुषार्थ की भूमिका हम अदा कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। इसलिए कर्म बंधे उदय में आते हैं, इसलिए हम भोगना ही पड़ेगा, ऐसा जैन सिद्धांत नहीं है। अन्यथा फिर पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, तो पुरुषार्थ ही करते रहो, हम भाव मत करो। आप ऐसे नहीं कर सकते। तैराक हो, तैरना जानते हो, मैं जानता हूँ कि आप तैराक हैं, किंतु जिस समय बहुत वर्षा हो जाती है और नदी में बाढ़ आती है, उस समय आप तैरने वाले कहाँ रहते हैं? आपकी तैरने की कला वहाँ पर काम में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? पानी का प्रवाह इतना तेज है कि आपकी शक्ति को वह डुबो करके आगे आपके ऊपर से चली जाती है। तो इस प्रकार पानी के प्रवाह के कारण हम प्रवाह के बीच में आ जाते हैं। कितनी भी हाथ पटको, पैर मारो, कुछ भी करो, नहीं हो पाता। इसलिए बनती कोशिश क्या पुरुषार्थ करें, हम सीधे न हो करके थोड़े इस धार को काट सकते हैं। उसके काटने से प्रवाह में कोई कमी नहीं आई, लेकिन हमारे रुख इस ओर होने से थोड़ी सुविधा उसको भी दे दो और थोड़ी सुविधा उससे तुम भी ले लो। तो यूँ करते 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 एकदम होता। महाराज इससे भी और कोई भी विशेष उदाहरण दो तो चला रहे हैं 90 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी आपकी है, और चूंकि चूक करके सामने वाला व्यक्ति अथवा पीछे वाला व्यक्ति वह नियंत्रण करते हुए भी गाड़ी के ऊपर नियंत्रण पा नहीं रहा है, तो क्या करता है कि हॉर्न दे देता है। हॉर्न देते आप सजग हो जाते हैं और गाड़ी को सीधा न चला करके साइड साइड दो साइड दो साइड दो साइड दो कहने की अपेक्षा से साइड ले साइड घ्या 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 ऐसा भी सोचा जा सकता है।
तो ये दो के लिए एक पुरुषार्थ का आपका काम कर रहा है। ये इससे भी यदि शांति नहीं हुई, समाधान नहीं हुआ, तो क्या करो? ब्रेक तो नहीं लगा सकते, ब्रेक लगाते ही घोड़ा लेगा 90 किलोमीटर स्पीड है, तो क्या करते हैं? ब्रेक धीरे धीरे लगाते हैं। दो प्रकार के ब्रेक होते हैं, एक तो पीछे के ब्रेक होता है और एक सामने के भी होता है, और तीसरे नंबर में दोनों को एक साथ लगा देना बहुत कठिन होता है महाराज। तो उस समय उस गाड़ी को मानो ब्रेक लगाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रेक लगाना प्रारंभ कर दिया, वहाँ पर जाकर के रुकता है आपका वाहन। ये सब क्या हो रहा है? उस ड्राइविंग की ये कुशलता है, बचाने की और बचने की, दोनों तरफ से यह हो रहा है। किंतु अंत तो गत्वा थोड़े जाकर के वो धक्का लग जाता है, वो लगना ही था, उसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए आचार्य कहते हैं आप अपने हाथ में ब्रेक रखो किंतु दबाओ नहीं। दबाना आवश्यक हो जाता है, दबाने से कुछ कार्य हुआ है क्या? नहीं हुआ। हम संयम रखे, हम संयम यदि नहीं रखते हैं तो वह वाहन अपने ऊपर से ही जाएगा, अथवा सीधा वह नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, वो भी स्वराज, वो भी जानता है कि मैं रॉन्ग जा रहा हूँ, मेरी यह साइड ठीक नहीं है, ये दिशा ठीक नहीं, लेकिन ठीक नहीं करते हुए भी वह नियंत्रण में नहीं रख पा रहा। इसलिए 90 किलोमीटर का लोभ छोड़ दो, नहीं समझे? नहीं जाने की अपेक्षा से, क्या लिखते हो बोर्ड पर? देखो तभी तुम्हें दिखेगा। नहीं जाने की अपेक्षा, पहुंचने की अपेक्षा, यानी नहीं पहुंचने का मतलब ऊपर पहुंच जाएंगे, इस अपेक्षा से तो देर भली है। हाँ, घटना दुर्घटना से बात ही कही है। दुर्घटना से बचने का एक ही मात्र उपाय है, कषाय है, लेकिन वो उत्तेजना बहुत है तो उसको कुछ ब्रेक लगाया जा सकता है, इसमें अपने पास क्षमता विद्यमान है। ऐसी गियर भी रखी हुई है जिसके प्रयोग करने से वह नियंत्रण में आ सकता। फिर भी वह क्या करें, हम अपने आप को कैसे बचाएं? तो यदि साइड में कोई चढ़ाव हो, चढ़ाव समझते हो? हाँ, तो उसके ऊपर चढ़ाने का प्रयास कर दीजिए, संभव है आपकी गाड़ी उसमें रुक सकती है। ये सारे उदाहरण एक प्रकार से शास्त्रों में दिया हुआ है। इसके आप प्रयोग करते हैं नहीं करते तो आप जानो, लेकिन साधु बैठे बैठे ही इसका नियंत्रण करने में लगे रहते हैं। यदि नहीं है तो पुरुषार्थ वस्तु कोई चीज ही नहीं शुद्ध होती है, और हमारा अज्ञान कितना अनियंत्रण है ये भी कह देंगे। उसको नियंत्रण में रखो, जो कुछ भी ज्ञान है उसको नियंत्रण में रखना। यह तात्कालिक व्यवस्था नहीं, त्रैकालिक व्यवस्था है। आज तक हमने इस पुरुषार्थ को अपने जीवन में नहीं अपनाया, उसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के जो संयम रखता है नहीं रख पा रहा पूर्ण, ये बात अलग है,
लेकिन वहाँ अंतर्दृष्टि के माध्यम से उसको बार बार नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है। इसलिए आपको चाहिए अपने गाड़ी को अच्छे रखो, ब्रेक भी अपने नियंत्रण में रहें, किंतु यदि आप लोग ब्रेक फेल कर हो गया तो फिर तो छोड़ नहीं सकते और उसको रोक नहीं सकते क्योंकि फेल हो चुका है। क्या कर सकते हो? ये काम है अब इसके फेल को बंद कर दो। तेल यदि बंद हो गया तो पूरा का पूरा काम आपका हो जाएगा, लेकिन बहुत कठिन है ये विषय। कई व्यक्ति इसको कर नहीं पाते। इस प्रकार आप अपनी गाड़ी को नहीं संभालते हो तो बेच देना चाहिए गाड़ी को। महाराज इस प्रकार की गाड़ी को कौन खरीदेगा? फोकट में भी मिल जाए तो हम तो नहीं ले पाएंगे भैया। फिर भी दया तो आती है, करुणा तो आती है। मैं भी एक समय में ऐसे सोचता था, किंतु अपने आप को संभालते हुए संत लोग हम लोगों को भी संभालने का प्रयास किए हैं, कर रहे हैं। उनके प्रति प्रणाम रखते हुए अपने पुरुषार्थ को याद करते हैं कि उन्होंने हम लोगों के ऊपर बहुत उपकार किया है और हमारे गाड़ी को जो एक्सीडेंट होने वाले, दुर्घटना होने वाली थी, बचा दिया। बचाया क्या नहीं बताओ? हाँ, प्रत्येक माता पिता अपने इन बच्चों की गाड़ी को बहुत संभालते आते हैं। बच्चे समझे तो, नहीं समझे तो क्या करेंगे बताओ? है ना कर्तव्य। इसीलिए आप लोग अपने आप को भी संभालते हुए औरों को भी संभालने का कर्तव्य अपनाओ। अहिंसा परमो धर्म की। कई लोगों की ये शिकायत है, हम वैसे किसी की शिकायत करते नहीं, लेकिन फिर भी लोग हमारी शिकायत किए बिना जिससे आपको सुख मिले वो खूब किया करो। लेकिन शिकायत जो है सही होना चाहिए। अब सही और गलत महाराज आप जानो। हमारा ये कहना, आप अपने लिए तो सब कर रहे हो और सुनते हैं आप स्वार्थ की कुछ भी बात नहीं करते, और स्वार्थ के अलावा उसके आपके आवाज कुछ मिलता ही नहीं, दिखता ही नहीं। रात दिन कर रहे हो। क्या कहना चाह रहे हो बताओ? आप आत्मा की ध्यान करते हो, ठीक है, ये एक जीव का कल्याण होगा। आप हमारा ध्यान क्यों नहीं करते बताओ? बड़ी शिकायत है ये। क्योंकि हम आपके भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अपनी चिंता ही नहीं, तो हमेशा हमेशा रात दिन आप पर में ही लगे हुए रहते हो। हमने सोचा कि इनका ध्यान तो कहीं न कहीं लग रहा है, लगने दो। वस्तुतः है मैं आपके बारे में
स्वयं आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? मन अपना पर के विषय में क्यों सोचता? ये हमारा विकल्प है। सब जगह यही शिकायत है। जो भी तीर्थंकर हो गए, चले गए। उससे पहले 24 हो गए, चले गए। ये तो क्रम रहा। किंतु आज भी वर्तमान में विदेश क्षेत्र में हमेशा हमेशा कम से कम 20 तीर्थंकरों का तो उपदेश प्रतिदिन होता रहता है। वहाँ के लोगों को भी आज टिकट नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? उस प्रकार के योग्य कार्य करे तो, लेकिन तीर्थंकरों के पास जाकर के भी पुनः घर लौटना होता है। यदि वहाँ पर समोचरण में सुख होता है तो उसको छोड़ने के लिए किसने कहा आपको? अब वहाँ से क्यों छोड़ कर के आए? कोई बार मन में विचार आता है, हमारे तीर्थंकर हमारे नहीं है, हमने माना है इसलिए हम उनको हमारे मानते हैं। हमारे नहीं, न ही तुम्हारे, किंतु वो किसके हैं? जो सहारा लेना चाहता है उसके हैं। आप लोग अभी संसार से हारे नहीं हैं, इसलिए सहारे उनका नहीं ले रहे। हम तो उन्हीं का सहारा लेना चाहते हैं महाराज, जो हारते नहीं कभी। ये तो हार गए। किससे हार गए? दुनिया से। दुनिया को छोड़ करके ये अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ध्यान रखो, वे पर के बारे में कह करके नहीं सोचते। जब यहाँ शांत हो जाता है, रात में तो और शांत हो जाता है, लौहा उल्ला कुछ भी नहीं होता, उस समय कीट पतंगों को लेकर के हम पूरी यात्रा सर्वासिद्धि के देवों तक की कर लेते हैं। इसको आचार्यों ने संस्थान विषय धर्म ध्यान कहा है। जीव मात्र का जो ध्यान रखते हैं, उन सब मार्गणाओं में, गुणस्थानों में भरे हुए जीवों को वो देखते हैं। कर्मों का फल कैसा मिलता है, हम चाहें उसको रोक नहीं सकते। बंद के समय पर हम रोकथाम कर सकते हैं, किंतु उदय हुआ तो कोई भी रोकथाम नहीं हो सकता। एक बार विष से बचो, विष से बचो, विष से बचो कहा और स्वयं ही विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। ज्ञात हो गया कि इसमें विष मिला हुआ है। अब क्या करें? हाथ में था उसको भी समाप्त कर दिया, पटक दिया। मुंह में था उसको थूक लिया और सबको भी बता दिया। उल्टी करना चाहा, उल्टी नहीं घूम रही। अब कहाँ किसके पास जाए? महाराज के पास जाओ, सब हो जाएगा। संसार का नाम उल्टी से बचना चाहता है और वैद्य लोग उल्टी कराओ, विरेचन दे दो। नहीं समझे? कई प्रकार के विरेचन होते हैं। अज्ञान दशा में यदि आप लोगों ने सेवन कर दिया, किंतु ज्ञान दशा में उसके प्रति अरुचि होना चाहिए। अरुचि हुए बिना हाथ का पटक देते नहीं और मुंह में थूकते नहीं।
और पेट में गया है तो उल्टी के लिए सोच रहे हैं, किसी भी प्रकार से उसके उल्टी होना चाहिए। यदि विषाक्त का सेवन हुआ है, उसको कैसे किया जा सकता, उसी के द्वारा उसका निवारण भी हो सकता है। आयुर्वेद की यही विशेषता है। कड़ी तुम्बी को किसी ने सेवन में ले आया, यानी उसका सेवन कर लिया विषाक्त, और उल्टी हो रही है और दस्त लग रहे हैं, जीव मचल रहा है, रहा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, सुनाई नहीं जा रहा, सुनाए भर जाता है। क्या सुनाता है? बचाओ बचाओ। ऐसा नहीं बचाओ, तुम उसको पचाओ पचाओ पचाओ। यदि सेवन किया है तो उसको पचाओ। कैसे नहीं होते? यदि आपके जठराग्नि तेज है तो उस विष को भी आप पचा सकते हो। अज्ञान से भी हमने कर लिया, उसको पचाओ। उद्दीपन करते हैं। तो आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, अज्ञान से में किया हुआ माफ योग्य है, क्षम्य है, लेकिन ज्ञान दशा में जब तक वो रहेगा उसको पचाना ही चाहिए, बचाना नहीं चाहिए। अब कुछ भी मत डालो, ऐसा कर लो, पेट के ऊपर तुम्बिका उसको जला करके और उसके राख को मलो, मलते जाओ मलते जाओ मलते जाओ, तो वह पूरा का पूरा पाउडर, वह चूरमा पूरा का पूरा पचा देता है। अब उल्टी भी बंद हो गई और सुलटी भी बंद हो गई। ये पलटन है। केवल आप अपने ध्यान के माध्यम से ही संसार बढ़ाते हो, तो ध्यान के माध्यम से संसार का नाश भी होता है। तो तुम भी भीतर चली जाए तो विषाक्त हो जाता है, और तुम भी की राख पेट भर मरने से 1-2 घंटे के भीतर उसका गुण आना प्रारंभ हो जाता। इसलिए हम आपका भी ध्यान करते, लेकिन हम आपको कह करके नहीं करते। एकेंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री, देव दानव सभी आ गए, नारकी भी क्यों न हो, वही अज्ञान दशा में किया होगा, लेकिन वही वहां से निकल करके यहाँ आएंगे तो उपदेश देने के लिए बैठ जाएंगे। उनके पास ये ताकत है, लगा दिया। इसलिए हमें हर चीज का सेवन यदि किया है अज्ञान के द्वारा, किंतु वही हम पचा भी सकते हैं। समय सार ग्रंथ में लिखा होगा, जह विश्वम बुद्धंतो नानी पुरुषो। ज्ञानी पुरुष विष का सेवन भी करता है। वैद्यो पुरुषो, वैद्य लोग उसको औषध बना करके और आपको दिया जाता है, बताया नहीं जाता, नहीं तो पहले से आप उसको मना कर दोगे। धतूरा दिया जाता, धतूरा, धतूरे के नाम से सब लोग ने कपड़े लग जाते। महान विषाक्त है, मारक तत्व है वो, हमें तो उभारने वाला चाहिए। हाँ, उभरेगा, लेकिन उसको औषध के रूप में स्वीकार करते हो तो आपको वह बचा सकता है। वही धतूरा आपके लिए ऊपर भी पहुंचाता है, और वही धतूरा आपको तरने के लिए भी काम में आता है। आपको तरना है, हाँ,
कहाँ पर डूब रहे हो बताओ? कहाँ डूब रहे हैं? कितने पानी में डूब रहे हैं? और आप लोग मुस्कान भी क्यों ले रहे हो? ये तो बात है। इसलिए मुनि महाराज 12 महीने विपाक विषय धर्म ध्यान को करते रहते हैं। अपाय विषय धर्म ध्यान भी करते हैं। इस विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। इसलिए आप चिंता नहीं करो। बच्चे जैसे सो गए तो फिर भी माता पिताओं को उसका ख्याल रहता है और उसके योग्य कल के लिए वो सोचते रहते हैं। यह कल का सोचना और अतीत के कल को नहीं भूलना, जिसके द्वारा आज यहाँ पर तो आए हैं, लेकिन यहाँ से कहाँ जाना है, रास्ता यहीं से है। यहाँ से आप नीचे की ओर जा सकते हो, यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हो, यहाँ से आप आजू और बाजू भी जा सकते हो, जिसको तिर्यंच गति बोलते हैं। सर्वत्र विद्यमान है। फिर इसके उपरांत भी एक दिशा है, ऊपर जाकर के नीचे नहीं आना और उस उपग्रह को कक्ष से बाहर प्रक्षिप्त करना। वह है मनुष्य जीवन के पास ही क्षमता। किंतु आप लोग दुनिया के कार्य में लग गए हो। बहुत अच्छा हुआ, इस साल आप लोगों को आने में बहुत असुविधा हो रही है। महाराज बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो कितना दूर है बताओ? एक समय में जाने की क्षमता है वहां तक। ऐसी गाड़ियां भी हमारे कंपनी में हैं। किंतु उस कंपनी को छोड़ना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए, तब ये गाड़ियां मिल जाती। आप लोग कष्ट को एक प्रकार से हानिकारक मानते हैं? नहीं, हमारे यहाँ परिचय और उपसर्गों में से ही गुजरता हुआ मोक्ष मार्ग होता है। इसलिए बहुत अच्छा हुआ आप लोगों को कम से कम हमारे निमित्त से अच्छे क्षेत्र अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन हो गया। जितना खर्च करके आए हो उसके अनंत गुना यहाँ से लेकर के जाओ। ऐसा परमो धर्म। आप लोग गाड़ी में बैठ कर के आते हैं और चले जाते हैं। एक वाक्य हमने कहा था, उसको थोड़े से गौर से आप देखो। वह यह है कि रेलगाड़ी में या और कोई भी गाड़ी में जब यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए टिकट अनिवार्य होता है ना? उसके बिना चढ़ते क्या? चढ़ते नहीं। किंतु उसके साथ साथ जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो हम व्यवस्थित कैसे चलें, यात्रा करें, उसके लिए एक रिजर्वेशन भी होता है। ये भी ठीक है। अब रिजर्वेशन को आप टिकट मानते हो क्या? रिजर्वेशन यदि हो गया तो टिकट लेने की क्या आवश्यकता है? नहीं, टिकट लेने के उपरांत भी भीड़ से यदि बचना चाहते हैं, आराम के साथ चलना चाहते तो रिजर्वेशन अनिवार्य। उसी प्रकार यहाँ विषय जो दिया गया था उसको स्पष्ट करता हूँ। हाँ, अच्छे ढंग से सुनाएंगे, लेकिन अभी
इतने में ही संतोष कर लेना। तो वह यह है कि अकेला सम्यक दर्शन तो हो सकता है और होता है, किंतु अकेला ही सम्यक दर्शन होना अनिवार्य हो गया, फिर बाद में उसका क्रम आएगा, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। आचार्यों ने ये कहा है सम्यक दर्शन होने से कुछ काम तो होता है, लेकिन क्या काम होता है? तो उन्होंने ये कहा कि आगे जो चारित्र आने वाला है उसकी भूमिका निर्वाह यहाँ पर किया जाता है। इसलिए इस भूमिका के निर्वाह के लिए उन्होंने, यदि आप लोगों को कुछ सहूलियत दे दिया तो वह चारित्र नहीं माना जाता, किंतु आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे कि चतुर्थ आदि गुणस्थान में चारित्र को छूते भी नहीं, किंतु वह मोक्ष मार्गी बनना चाहते हैं। तो मार्ग तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रात्मक होता है। इसलिए केवल सम्यक दर्शन लेने से कुछ काम नहीं होता। सम्यक दर्शन वह काम तब करता है जब आप उससे ऊपर उठ कर के गाड़ी में बैठना चाहते हैं, उसके लिए टिकट भी लिया जाता है। रिजर्वेशन अभी भले कर लिया गया। रिजर्वेशन को जिस प्रकार टिकट नहीं मानते, उसी प्रकार अविरक्त सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्ग नहीं मान सकते। उम्मीदवार है और वेटिंग लिस्ट क्या बोलते हैं आप लोग? प्रतीक्षा करो, वेटिंग करो, लेकिन लेटो नहीं। हाँ, वो कभी भी गाड़ी आ जाए, तैयार हो गए तो मिल जाएगा, लेकिन यह आवश्यक है। तो बिना चारित्र का आज कुछ यात्री यात्रा करना चाहते हैं, हम तो समझते हैं उनका भाग्य फूटा है। इसलिए फूटा है, सब लोगों के सामने कान पकड़ करके स्टेशन के ऊपर उठक बैठक किया जाता है, कराया जाता है। फिर इसके उपरांत उसको वहाँ से पहले भगाया जाता है। मोक्ष मार्ग की चर्चा यदि करना चाहते हो, मौन बैठ करके आप सुनो, उसके लिए अलग पूंजी की आवश्यकता है। किंतु फिर भी आज एक और ऐसा अवसर मिला है कि ध्यान लगाना अनिवार्य है। मोक्ष मार्ग में जो है रहता है वह ध्यान लगाता है, तो वह मोक्ष मार्ग दो प्रकार के, एक व्यवहार और एक निश्चय, एक भेद और एक अभेद, ऐसे आचार्यों ने भेद किए हैं। इन दोनों मार्गों का लाभ कब होता है? तो ध्यान लगाने से। तो वह अविरत सम्यदृष्टि होकर के ध्यान लगाना चाहते हैं, ये भी उनका अर्थ को नहीं समझने का ही एकमात्र परिणाम है। क्योंकि दुविहंपि मोक्ष मग्गे ध्याने पाउण जब मुनि नीमा, ये कहा, तो वह नियामक हो जाता है। ध्यान के काल में मुनि महाराज को दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग होते हैं, और यह अविरत सम्यदृष्टि हो करके सभी कपड़ों में लदे हुए हैं, और ध्यान की मुद्रा बना करके कुछ किताब वगैरह आते हमारे पास विज्ञापन के लिए। तब हम सोचते हैं देखो इन लोगों ने क्या किया। उसका नतीजा हम बताना चाह रहे हैं। मुनि के स्थान पर गुनी शब्द का प्रयोग किया, तब हमने कान पकड़ा, हे भगवान ये क्या हो रहा है। और बहुत लोग उसके समर्थन के लिए खड़े हो गए हैं। उसमें यदि आप भी है तो उनको भी, आपको भी इसी बात का शिक्षण लेना होगा। गुनी इसलिए कहा है
कि चतुर्थादि गुणस्थान में मोक्ष मार्ग हो जाए। अविरत दशा में चारित्र है हमारे पास, इसकी सिद्धि के लिए मुनीष शब्द को हटा करके गुणी ऐसा शब्द दिया गया है। ऐसे साहित्य से आप लोग बचिएगा। यदि नहीं बचेंगे तो आप भी अपराधी सिद्ध होंगे। इसलिए कल जो कहा था वह केवल सम्यक दर्शन के लिए नहीं कहा था, उसके साथ साथ 8 अंगों का भी समावेश उसमें होता है। उसके द्वारा क्या होता है तो उन्होंने कहा इसको हम सम्यक आचरण चारित्र मानते हैं, किंतु इसको संयम अथवा संयम नहीं कहेंगे। ये भी सर्वघाती है। सर्वघाती के उदय में मोक्ष मार्ग कभी भी नहीं बनता, ऐसा कहा है। ये कहना नहीं हुआ, इसलिए कहीं ऐसा ना हो। कल के लोग यदि नहीं आए हैं तो आप लोग उनको किसी भी प्रकार से संकेत भेजिएगा, ताकि कल का भी और आज का भी यह प्रवचन पूर्ण हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की जय।